टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर आवेश की गति। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश किस प्रकार से गति करता है, ठीक है। और उसमें बताया हमने अगर क्या है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है तो ये यहाँ तक हमने बता दिया था। और वहां पर क्या निकल के आया था कि जब कोई आवेश क्या चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है क्या होता है, वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। अब वृत्ताकार गति पर करने के लिए उसको क्या है अब केंद्र बल प्राप्त होता है, ठीक है। जो चुंबकीय बल लगता है वो क्या होता है अब केंद्र बल के बराबर हो जाता था, ठीक है। तो वहां से हमने निकाला था क्या आवर्तकाल निकाला था, कोणीय आवृत्ति निकाला था और क्या निकाला था चाल निकाला था। यहाँ पर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर आवेश की गति। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो है कोई आवेश है, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब मान लेते हैं कोई आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर कितना थीटा कोण पर बी वेग से क्या है गतिमान है, बी वेग से गतिमान है। अब हमने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर आवेश की गति निकालना हमको, तो किसी कोण पर। तो इस बी का हम क्या करेंगे दो घटक करेंगे, इस बी को दो घटकों में क्या करेंगे वियोजित करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इस तरीके से x और y है, ठीक है। ये कोई सदिश a था वेक्टर a। तो इसको अगर हम दो घटकों में विभाजित करते थे, तो जो थीटा जिसके साथ थीटा बनता था उसको हम क्या लेते थे कॉस लेते थे। मतलब कि क्षैतिज है ना, क्षैतिज वाला क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाता था a कॉस थीटा, और y वाला क्या हो जाता है a साइन थीटा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे इस जो है वेग का v का क्या करेंगे दो घटक करेंगे, ठीक है। इस वेग का क्या करेंगे दो घटक। ये जो होगा क्षैतिज में उसे हम लिखेंगे b cos थीटा, यानी जिसके साथ कोण है उसके साथ cos थीटा रहेगा, और इसके अपोजिट दूसरा जो हमारा इसका घटक होगा उसको हम लिखेंगे b sin थीटा। क्या लिखेंगे b sin थीटा, ठीक है, b sin थीटा। अब देखो यहाँ पर b cos थीटा और b sin थीटा का काम क्या होता है, ठीक है, काम क्या होता है। ये जो हमारा b sin थीटा ये क्या है लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या है लंबवत है। इससे पहले हमने बताया था कि जब कोई आवेश क्या चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ये बताया ना। तो वहां से हमने निकाला था क्या निकाला था QBV इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r, ये निकाला था ना QBV इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। तो एक b से b कैंसिल हुआ था तो b का वैल्यू क्या आया था QBr अपान m, QBr अपान m आया था, QBr अपान m आया था। तो यहाँ पर ये क्या है ये चुंबकीय क्षेत्र में वेग है, चुंबकीय क्षेत्र में वेग है, ठीक है, जो b मतलब आवेश गति करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर b sin थीटा क्या है यहाँ पर लंबवत घटक है, क्या है किसका वेग का लंबवत घटक, वेग का लंबवत घटक। तो जहां पर हमने b का प्रयोग किया था उस फार्मूले में इससे पहले वाले डेरिवेशन में, वहां पर हम क्या करेंगे b लंबवत का प्रयोग करेंगे, मतलब कि b sin थीटा का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से दिखा देंगे, लंब का निशान क्या होता है यही होता है ना, इस तरीके से हम दिखा देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर केवल इतना है, यहाँ पर हमको जो b यूज करते थे यहाँ पर हम b का एक घटक लंबवत घटक प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लंबवत किसके चुंबकीय क्षेत्र के b sin थीटा है ना 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर क्या होगा जो हमारा b cos थीटा और b sin थीटा काम क्या होता है, b cos थीटा क्या होता है आगे आवेश को आगे तक ले जाता है, क्या कर देता है आगे तक, कैसे रेखीय गति कराता है, आवेश को क्या करता है रेखीय गति कराता है। लेकिन जो हमारा b sin थीटा है ये आवेश को वृत्ताकार गति कराता है, क्यों क्योंकि b sin थीटा क्या है लंबवत है, लंबवत वेग का लंबवत है।
ये रेखीय गति के लिए उत्तरदायी है और ये वृत्ताकार गति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मतलब कि आवेश क्या होगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे गति करते करते आगे बढ़ेगा। कैसे, देखो इस तरीके से क्या होगा, ये वृत्ताकार गति ऐसे करता चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा हल्का है, थोड़ा डार्क है। अब यहां पर क्या हो रहा है, आवेश की गति के लिए दोनों वेग क्या है, उत्तरदायी हैं। जो हमारा a cos थीटा है और a sin थीटा है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हमारा a cos थीटा ना हो तो क्या इस तरह की गति हो पाएगी? कहने का मतलब इस तरह की गति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि दोनों क्या है, आवेश को गति कराने के लिए जरूरी है। ठीक है, मान लो a cos थीटा ना हो तो हमारा क्या होगा, जो आवेश होगा ऐसे एक ही जगह पर घूमता रहेगा, वृत्ताकार गति करता रहेगा एक ही जगह पर। हमने क्या बताया, जो हमारा b cos थीटा है, जो b cos थीटा वो रेखीय गति के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ये इसको इस दिशा में ले जाएगा, और b sin थीटा जो है वो वृत्ताकार गति के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब दोनों का योग बराबर है, दोनों का योग बराबर है। अगर b sin थीटा ना हो तो ये वृत्तीय गति नहीं करेगा, रेखीय गति करेगा। अगर a cos थीटा ना हो तो ये केवल एक ही जगह पर वृत्ताकार गति करता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं? मतलब कि a cos थीटा नहीं होगा तो ये ऐसे ही ऐसे इसी पर घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर b sin थीटा ना हो तो ये ऐसे सीधे चलता रहेगा, रेखीय गति करता रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर b sin थीटा भी काम करेगा और b cos थीटा भी काम करेगा, जिसके वजह से ये वृत्तीय गति करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। b sin थीटा रेखीय गति करवाता है, b cos थीटा रेखीय गति करवाता है, और b sin थीटा क्या करता है, वृत्ताकार गति कराता है। तो b sin थीटा हमारा क्या है, लंबवत घटक है। ठीक है, वेग का लंबवत घटक। तो लिखेंगे जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है, गति करता है। यहां पर लिखेंगे माना आवेश चुंबकीय क्षेत्र में। अब आवेश क्यों है ना, आवेश क्या है, क्यों है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, b का दो घटक में विभाजित करेंगे। तो b का जो हमारा लंबवत घटक होगा, b का लंबवत घटक, जिसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। b का लंबवत का निशान होता ना, तो क्या हो जाएगा, लंबवत घटक क्या है, b sin थीटा है, b sin थीटा, जो क्या कर रहा है, लंबवत मतलब कि वृत्ताकार गति के लिए उत्तरदायी है। क्या कराएगा, वृत्ताकार गति। कौन कराएगा, b sin थीटा। b sin थीटा क्या करेगा, वृत्ताकार गति कराएगा। ठीक है, और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक, या इसे हम बोलेंगे समांतर घटक। क्या बोलेंगे,
समांतर, किसके समांतर? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डबल लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं, समांतर होने का निशान। ठीक है, बराबर बी कॉस थीटा। और किस गति के लिए उत्तरदायी है? रेखीय गति। क्या कराएगा ये? रेखीय गति कराएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। और जब कोई भी कण या पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसको अब केंद्र बल की आवश्यकता होती है। अब केंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो क्या होता है? केंद्र की ओर कार्यरत होता है। तो यहाँ पर हमारा जो लंबवत घटक है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर लगा बल बराबर हो किसके? अब केंद्र बल के। अगले वीडियो में क्या बताया था हमने? जो है चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण किया था। किस तरीके से? हमने बताया था कि अगर कोई इस तरीके से एरो है ना, एरो है, अगर ये क्या हो जाए, ये मार्कर मान लो ये कुछ टाइम के लिए ये क्या है? तीर है या एरो। अगर ये इस तरीके से बाहर की ओर यानी हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमको कैसे प्राप्त हो रहा है? अगर कागज के रिस्पेक्ट में, मतलब कि आप लोग कागज पे लिख रहे हैं ना, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, हम आप लोग के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि जो है ये हमारा जो एरो है बाहर की ओर आ रहा है, तो हम इसको बोल देंगे क्या? कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत क्या होता था? बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये बताया था ना। और इस स्थिति में हमको डार्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ये केवल अगर आएगा हमारी तरफ तो ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? सामने से देखेंगे तो हमको केवल डार्ट प्राप्त होगा। ठीक है, अगर यही क्या हो जाए, ये तीर उल्टी जाए ऐसे, इस तरीके से हमसे दूर जाए तो हमको पीछे वाला दिखाई देगा, और पीछे तीर का क्या दिखाई देगा? क्रॉस। तो हमको क्या प्राप्त होगा? क्रॉस प्राप्त होगा। और इस कंडीशन में हमको क्या बोलेंगे? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। क्या होगा? अंदर की ओर। तो यहाँ पर हम कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर ले रहे हैं, तो इसका फिगर किस तरीके से बनेगा? क्रॉस क्रॉस हर जगह हो जाएगा, हर जगह क्या हो जाएगा? क्रॉस क्रॉस होगा। जब क्या होगा? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर लेंगे तो अंदर की ओर, तो क्रॉस ऐसे मिलता था हमको इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि अगर आवेश क्या होता है? लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में। कहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र में, तो वृत्ताकार गति करता है। इसके लिए हमने निरूपण भी बताया था कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई आवेश है, वो बी वेग से क्या है? गतिमान है। बी वेग से गतिमान है, तो हमने दिशा कैसे बताया था? अगर हमको निकालना है दिशा तो हम अपनी हथेली इस तरीके से रख देंगे जिस दिशा में क्या आवेश गतिमान है, जिस दिशा में आवेश गतिमान है, इस तरीके से कर देंगे। और हमने लिया है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है? अंदर की ओर है। तो ये हमारा जो उंगलियां हैं इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर देंगे, और अंगूठा क्या करेगा? अंगूठा हमारा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी कि इस स्थिति में बल क्या होगा? ऊपर की ओर कार्यरत होगा, ऊपर की ओर। तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पर हमारा बल ऊपर की ओर कार्यरत होगा। तो ये पहले हम बता चुके हैं, पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, इससे पहले अगर देखा होगा तो। और यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई आवेश है, दूसरा इस तरीके से क्या है? गतिमान है। ठीक है, क्यों? बी वेग से। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, अपना सीधा हाथ लेंगे, अपना सीधा हाथ लेंगे, जिस दिशा में वेग गतिमान है वे आवेश उस दिशा में उंगलियां कर देंगे। और हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर कर देंगे। और अंगूठा क्या करेगा? हमारा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस स्थिति में बल किधर लगेगा? इस साइड लगेगा, इस साइड आएगा बल, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं? दूसरी स्थिति हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा वेग यहाँ पर है, मतलब कि आवेश यहाँ पर है, बी वेग से क्या है? गतिमान है, बी वेग से गतिमान है। तो क्या करेंगे? फिर से ऐसे रखेंगे अपना हाथ। ठीक है, अपना हाथ इस तरीके से रखेंगे और उंगलियां क्या कर देंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमा देंगे अंदर की ओर। तो अंगूठा क्या करेगा? बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बल क्या होगा? नीचे की ओर होगा, है बल क्या है? नीचे की ओर है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल की दिशा नीचे की ओर होगी। ठीक है, बल की दिशा नीचे की ओर होगी। ये 3 स्थितियां होंगी। चौथी स्थिति हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि आवेश क्या है, यहाँ पर है, आवेश यहाँ पर है। ठीक है, b वेग से गतिमान है, q है। अब क्या करेंगे, अपना हाथ जो है इस तरीके से ले जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, और उंगलियां ऐसे कर देंगे तो बल क्या करेगा, अंगूठा क्या करेगा, बल की दिशा प्रदर्शित करेगा, यानी बल उस साइड में होगा। बल क्या होगा, उस साइड में होगा। तो यहाँ पर बल की दिशा इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हर कंडीशन में क्या हो रहा है, जो बल हमारा लग रहा है इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, तो यानी कि ये केंद्र होगा, केंद्र होगा। यानी कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर कैसे, इस तरीके से गति करता है ये ऐसे, ये एक वृत्त के तरीके बनेगा। क्या होगा, वृत्त के तरीके बनेगा। तो अब क्या है कि जो हमारा चुंबकीय बल होगा इस स्थिति में, वो किस पर, आवेश पर लगने वाले अब केंद्र बल के बराबर होगा, क्योंकि उसको अब केंद्र बल की जरूरत होगी। वृत्ताकार पथ पर चलेगा। फर्स्ट ईयर में वृत्तीगत चैप्टर था, उसमें पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो अगर कोई भी जो है कण या पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसको अब केंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो केंद्र की ओर कार्यरत होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमने सीधे निकाला क्या, किसी कोण पर आवेश की गति निकालना है, किसी कोण पर। वहां तो हमारा क्लियर था कि लंबवत प्रवेश कर रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कागज के तल के लंबवत। ठीक है, यहाँ किसी कोण पर निकालना है। तो वहां जहां पर हमने b का यूज किया था, केवल b का, वहां पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, b लंबवत का प्रयोग करेंगे, यानी कि वेग के लंबवत घटक का प्रयोग करेंगे, यानी कि b sin थीटा का। उसमें क्या था, b केवल था, यहाँ पर b sin थीटा का प्रयोग करेंगे, लंबवत घटक। अब यहाँ पर b sin थीटा क्या होता है, वृत्ताकार गति कराता है, और b cos थीटा रेखीय गति कराता है, यानी कि वृत्ताकार गति करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। b cos थीटा का काम है रेखीय गति कराना, मतलब कि आगे की ओर बढ़ाना आवेश को। b sin थीटा का मतलब होता है आवेश को वृत्ताकार पथ पर गति कराना। ठीक है, और जो ये इस प्रकार की गति होती है इसको हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन। ठीक, हेलिकल मोशन जिसे हिंदी में बोलते हैं कुंडलिनी गति, कुंडलिनी गति। क्या बोलते हैं, कुंडलिनी गति। ठीक है, हेलिकल मोशन या कुंडलिनी गति। कब, जब हमारा वृत्ताकार कार्यगत करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेलिकल मोशन। और जो इनके बीच अंतर होता है दूरियों का, जो दूरियों का अंतर होता है इसे बोलते हैं चूड़ी अंतराल। क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल, या इसे पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, चूड़ी अंतराल या पिच। तो अब इसका हम डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं, या ये नोट हो गया ना। तो इससे पहले जो डेरिवेशन करा चुके हैं वीडियो में, क्या आया था वहां पर, वेग के लिए फार्मूला b इक्वल टू QBR अपान m, QBR अपान m आया था ना, QBR अपान m आया था। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि लंबवत घटक का प्रयोग करेंगे, वेग के लंबवत घटक का। तो b यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबवत घटक का प्रयोग करेंगे, तो b लंबवत बराबर QBR अपान m, QBR अपान m। अब क्या निकालना हमको, आवर्तकाल। आवर्त क्या होता है, एक चक्कर लगाने में समय। ठीक है, आवर्तकाल के लिए क्या हो जाएगा, आवर्तकाल, इसको कैपिटल T से लिखते हैं। और पता है हमको क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो समय क्या है, यहाँ आवर्तकाल क्या है, एक प्रकार समय है। तो यहां से अगर हम समय निकालें तो समय क्या निकलेगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल निकलेगा, दूरी बटा चाल। तो यहां पर चाल क्या निकल के आया है, यहां पर हमने आवर्तकाल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल हमको निकालना है। तो टी का वैल्यू तुमको पता है, टी निकालना है ना।
तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमारा क्या निकल गया है, बी लंबवत निकल गया है, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी वही जाएगा हमारा 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा ना, तो 2 पाई आर बटे में क्या हो जाएगा, चाल हमारा क्या है क्यू बी आर अपान एम है, क्यू बी आर अपान एम। अरे दूरी क्या होगी, एक वृत्ताकार मतलब कि एक चक्कर, अगर वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाएंगे और उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो उसकी जो परिधि होगी वही क्या होगी, लंबाई होगी, दूरी होगी, ठीक है। तो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हो क्या आएगा यहाँ से, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपान क्यू बी होगा, 2 पाई एम अपान क्यू बी। ये हमारा आवर्तकाल आ गया, क्या आ गया, आवर्तकाल आ गया। अब कोणीय आवृत्ति निकालना हमको, कोणीय आवृत्ति, तो देखो कोणीय, इससे पहले आवृत्ति निकाल लो, आवृत्ति के लिए फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/t, F इक्वल टू 1/t। आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकंड में लगाया गया चक्कर, 1 सेकंड में लगाया गया चक्कर, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t का वैल्यू क्या है 2 पाई m अपान QB, 2 पाई m अपान QB, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा QB अपान 2 पाई m, उल्टा हो जाएगा ना उसका, QB अपान 2 पाई m। ये हो गया हमारा आवृत्ति। अब कोणीय आवृत्ति की बात करें, कोणीय आवृत्ति, इसे हम ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा इक्वल टू करता है 2 पाई अपान टी, 2 पाई अपान टी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपान, और कैपिटल टी का वैल्यू क्या आया था 2 पाई एम अपान क्यूबी, 2 पाई एम अपान क्यूबी, यानी कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, क्यूबी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू क्यूबी अपान एम, क्या आ जाएगा क्यूबी अपान एम, ये आएगा कोणीय आवृत्ति, क्या आएगा कोणीय आवृत्ति क्यूबी अपान एम, ठीक है। ये हो गया हमारा देखो आवर्तकाल, ये हमारा वेग हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, जो हमारा आवर्तकाल है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, त्रिज्या है नहीं, यहाँ देखो यहाँ भी क्या है त्रिज्या नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आवर्तकाल है और आवृत्ति है और कोणीय आवृत्ति है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये हमारा जो वेग है वो त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। वेग क्या है हमारा त्रिज्या पर निर्भर करता है, यानी कि अगर क्या होगा त्रिज्या ज्यादा होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, कम है तो कम होगा, ठीक है। पहले इतना नोट, तो इसमें आता है पिच, आता है क्या आता है पिच, पिच का मतलब इसे हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एक चक्कर लग रहा है, एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, मतलब कि एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र में चली गई दूरी, एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि ये क्या कर रहा है बी कॉस थीटा करा रहा है, क्या मतलब कि रेखागत करा रहा है बी कॉस थीटा, तो ये जो डिस्टेंस होगा पिच अंतराल बोलेंगे, क्या बोलेंगे पिच अंतराल या चूड़ी अंतराल, क्या बोलेंगे इसे पिच या चूड़ी अंतराल। और इसके लिए उत्तरदायी कौन है, इसके लिए उत्तरदायी बी कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं हम एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की ओर चली गई दूरी, ठीक है। एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की ओर चली गई दूरी। अब दूरी हमको निकालना है, तो दूरी के लिए क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर क्या निकाला, समय बराबर 4 दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, हमको निकालना है दूरी। दूरी क्या है पिच अंतराल है, तो पिच अंतराल बराबर क्या है दूरी, क्या लिखते हैं हम दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे समय, 4 गुणे समय।
तो यहाँ पर क्या है, पिच अंतराल होगा, इसको हम P से लिखेंगे और 4 हमारा क्या होगा, B cos थीटा होगा, क्योंकि रेखीगत B cos थीटा करा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो B cos थीटा गुणे समय क्या हो जाएगा। अब हमने क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में या कोई पथ को चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखें किसका, T का वैल्यू कितना आया था, वहां पर T का वैल्यू आया था 2π/qb, 2πm/qb, तो B cos थीटा इंटू 2π/qb, 2πm/qb आया था ना, 2πm/qb। एक फार्मूला ये हो गया हमारा B cos थीटा इंटू 2πm/qb। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया क्या, पिच या चूड़ी अंतराल। अब इससे पहले हमने क्या निकाला था, B लंबवत का फार्मूला QBr/m आया था ना, QBr/m आया था ना। B लंबवत का फार्मूला क्या था, QBr/m, और B लंबवत को हम क्या लिखेंगे, B sin थीटा लिख सकते हैं ना, ये लिखेंगे ना। जो B का लंबवत घटक है वो क्या है, B sin थीटा है, बराबर QBr/m। यहाँ पर ध्यान से देखना क्या है, MB/QB है, 2πm और B cos थीटा है। यहाँ से अगर हम B का वैल्यू निकाल लें, B का वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है, B का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा, QBr/m sin थीटा होगा, QBr/m sin थीटा हो गया। तो B का वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ पर अगर B का वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, P = B का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर QBr क्या है, cos थीटा ऊपर रहेगा और नीचे क्या है, m sin थीटा है। क्या है, m sin थीटा और इनटू cos थीटा, और क्या है 2πm/qb हो जाएगा, 2πm/qb। यहाँ QB से QB कैंसिल हो गया, QB से QB कैंसिल हो गया और P वाला क्या आ जाएगा, M से M कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 2πr, क्या 2πr, देखो r यहाँ बचा, यहाँ 2π बचा, 2πr और cos थीटा अपान sin थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cot थीटा। और अगर cot का उल्टा करें क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यानी कि क्या जाएगा 2πr/tan थीटा। ये आएगा कब, जब हमको एक फार्मूला है पिच अंतराल का, पिच निकालने का, क्या 2πr/tan थीटा। अगर r दिया है और थीटा दिया है तो हम इस फार्मूले के यूज करके पिच निकाल सकते हैं। ठीक है।